चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 लेवल सेकेंड क्वेश्चन नंबर 40 प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, फिर पी एम आई की बेसिक स्टेप एन इज इक्वल टू 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करते हैं, फिर पी एम आई की इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं और एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए या पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करते हैं। ऐसा करने से पी ऑफ एन जो है वो ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एन सच दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। ये गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लिया। अब पी एम आई की बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर n के प्लेस पे 1 रख दो। n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म ले लेंगे और राइट साइड में n के प्लेस पे 1 रख देंगे। P of 1 such that cos alpha is equal to cos alpha plus n के प्लस से 1 रखना है 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बीटा इंटू साइन n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस, यहाँ देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 अपॉन टू 0 इंटू बीटा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, 0 इंटू बीटा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ आपका अल्फा बचेगा। तो ये कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा 1 का इंटू करे बीटा अपॉन 2, साइन बीटा अपॉन 2 और अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। ये साइन बीटा अपॉन 2 से साइन बीटा अपॉन 2 गेट्स कैंसल्ड, क्या बच गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। देखो हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब यह है कि पी ऑफ 1 इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने पी एम आई की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव कर दी। अब इसके इंडक्टिव स्टेप, देखिए इंडक्टिव स्टेप में क्या करेंगे, पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे और पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इजिकल टू के, दैट इज यहां पर n के प्लेस पे k रख दो,
ये हो जाएगा पी ऑफ के सच दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस कॉस अल्फा प्लस एन के प्लेस पे के -1 इंटू बीटा। ये हमने यहाँ पे एन के प्लेस पे के रख दिए, अब इधर भी एन के प्लेस पे के रख दो। इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस n-1/2 है तो ये k -1/2 हो जाएगा इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा है तो k बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। ये आपका p ऑफ k+1 आ गया। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो। देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। then it must be true for n is equal to k+1। इसमें k के प्लेस पे k+1 या n के प्लेस पे k+1 रख दो, तो मैं ये k के प्लेस पे k+1 रख देता हूँ। तो दैट इज p ऑफ k+1 such that cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस यहाँ पर k के प्लेस पे k+1 रखेंगे तो ये -1 + 1 कैंसिल होके k बीटा हो जाएगा और ये अल्फा, तो cos अल्फा प्लस k बीटा हो जाएगा। cos अल्फा प्लस k बीटा, ये आ गया आपका लेफ्ट साइड इसका। और इसके राइट साइड में इधर भी आप k के प्लेस पे k+1 रख दो। ये cos अल्फा प्लस यहाँ पर k+1 रखेंगे, -1 + 1 कैंसिल होगा तो ये k बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये cos अल्फा प्लस k बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस k बीटा अपॉन 2 इंटू साइन k बीटा है तो साइन k+1 अपॉन 2 इंटू बीटा लिखते हैं। साइन k+1 अपॉन 2 इंटू बीटा अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2। ये हमारा p ऑफ k+1 है। इसको हमको ट्रू प्रूफ करना है। तो इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसी को ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, ये cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस cos अल्फा प्लस k -1 इंटू बीटा cos अल्फा प्लस k -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस k -1 अपॉन 2 बीटा k -1 अपॉन 2 इंटू बीटा cos अल्फा प्लस k -1 अपॉन 2 इंटू बीटा इंटू साइन k बीटा अपॉन 2 साइन k बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिख दी। अब देखिए जो हमको प्रूव करना है p ऑफ k+1, उसके लेफ्ट साइड में cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट cos अल्फा प्लस 2 बीटा, ये तो है अपने पास में। और इसकी लास्ट टर्म cos अल्फा प्लस k बीटा चाहिए और इसकी लास्ट टर्म ये है। तो ये जो लास्ट टर्म दिख रही है p ऑफ k+1 की,
कॉस अल्फा प्लस के बीटा, इसको हम दोनों साइड में ऐड कर देते हैं तो उससे पी ऑफ के प्लस वन का लेफ्ट साइड आ जाएगा और फिर इसको सॉल्व करने से ये राइट साइड दिया जाएगा। एडिंग कॉस अल्फा प्लस के बीटा ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में प्लस कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस कॉस अल्फा प्लस के माइनस 1 इंटू बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस के बीटा, इसको प्लस कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में प्लस कर दिया हमने इतना, ऐसे ही राइट साइड में भी इसको प्लस कर दो, इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस के माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बीटा इंटू साइन के बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस के बीटा, ये हमने दोनों साइड में ऐड कर दिए। अब ये पी ऑफ के प्लस वन की लास्ट टर्म है, इसकी प्रीवियस टर्म ये कैसे आएगी, यहाँ पर के प्लस पे के माइनस वन रखेंगे तो ये अल्फा प्लस के माइनस वन इंटू बीटा आएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये स्टार्टिंग की 3 टर्म लिखता हूँ प्लस अप टू डॉट डॉट और ये लास्ट टर्म लिखता हूँ, तो ये पी ऑफ के प्लस वन का लेफ्ट साइड आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से राइट साइड आ जाएगा, विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट, ये सेकंड लास्ट टर्म को छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं और इसको लिख रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस के बीटा, ये आ गया आपका पी ऑफ के, ये आ गया आपका पी ऑफ के प्लस वन का लेफ्ट साइड। अब अपने को केवल इसको सॉल्व करके राइट साइड लाना है, ये वाला। चलिए अब इसको यहाँ पर साइन बीटा अपॉन टू एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से लिखता हूँ साइन बीटा अपॉन टू एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे 1 का इंटू करेंगे तो ये पूरा आएगा, पहले इसको लिख लो कॉस अल्फा प्लस, ये बीटा का अंदर इंटू कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो प्लस के बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोल दिया है मैंने ये वाला, इंटू साइन के बीटा अपॉन 2 प्लस इसके अपॉन में 1 से डिवाइड करें साइन बीटा अपॉन 2 का, इसमें इंटू कर दो कॉस अल्फा प्लस के बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन 2, इसमें अगर यहाँ 2 का इंटू हो जाए तो 2 कॉस साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम न्यूमरेटर में भी 2 का इंटू कर देते दोनों टर्म में और डिनोमिनेटर में भी 2 का इंटू कर देते, कर दो, तो विच इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस के बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन के बीटा अपॉन 2 प्लस इसमें भी 2 का इंटू कर लो, 2 कॉस अल्फा प्लस के बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन 2, डिनोमिनेटर में भी 2 का इंटू कर लो तो 2 साइन बीटा अपॉन 2, ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम 2 कॉस ए साइन बी और 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यही वाले स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। 2 कॉस ए साइन बी और 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेंस 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है।
टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पे ये है और बी के प्लेस पे ये, ए के प्लेस पे ये और बी के प्लेस पे रख देते हैं दोनों जगह, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। साइन ए के प्लेस पे है अल्फा प्लस के बीटा अपॉन टू माइनस बीटा अपॉन टू प्लस बी के प्लेस पे के बीटा अपॉन टू, के बीटा अपॉन टू। ये साइन ए प्लस बी हो गया माइनस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे अल्फा प्लस के बीटा अपॉन टू माइनस बीटा अपॉन टू, और इसमें से बी को माइनस करना है के बीटा अपॉन टू, तो माइनस के बीटा अपॉन टू। ये पहली टर्म में यहाँ पे फॉर्मूला लग गया आपका, अब यहाँ भी लगाना है आपको यही वाला फॉर्मूला, प्लस टू कॉस अल्फा प्लस के बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन टू में साइन ए प्लस बी, तो साइन ए के प्लेस पे अल्फा प्लस के बीटा और प्लस बी के प्लेस पे बीटा अपॉन टू, माइनस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे अल्फा प्लस के बीटा है और माइनस बी के प्लेस पे बीटा अपॉन टू, माइनस बीटा अपॉन टू, और अपॉन टू टाइम्स साइन बीटा अपॉन टू। ये आ गया। अब देखो इसमें कुछ टर्म कैंसिल होगी, ये नेगेटिव के बीटा अपॉन टू पॉजिटिव के बीटा अपॉन टू कैंसल्ड, और इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये के बीटा अपॉन टू वन वन टू टाइम हो जाएगा, तो ये टू से टू कैंसिल, के बीटा हो जाएगा, प्लस के बीटा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस साइन अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा अपॉन टू माइनस लास्ट वाली टर्म साइन अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा अपॉन टू, ऐसा आ गया, अपॉन टू साइन बीटा अपॉन टू। अब देखो ये वाली टर्म नेगेटिव है, साइन अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा अपॉन टू, और ये साइन अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा अपॉन टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये वाली दो टर्म बची है, ये और ये, तो पहले प्लस वाली को लिख लेता हूँ, बाद में माइनस वाली को, which is equal to साइन प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा अपॉन टू माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू टाइम्स साइन बीटा अपॉन टू। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, विच इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे ये पूरा है और डी के प्लेस पे ये, अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा अपॉन टू प्लस डी के प्लेस पे अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू और पूरे के अपॉन में टू इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी के प्लेस पे अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा अपॉन टू, इसको माइनस करेंगे डी को तो माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस का प्लस बीटा अपॉन टू और पूरे के अपॉन में टू अपॉन टू टाइम्स साइन बीटा अपॉन टू। ये हमने साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये नेगेटिव बीटा अपॉन टू पॉजिटिव बीटा अपॉन टू कैंसल्ड, ये नेगेटिव अल्फा और पॉजिटिव अल्फा कैंसल्ड, जो बच रहा है उसको लिख लो, ये टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिख लो, विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा प्लस के बीटा अपॉन टू इंटू साइन के बीटा और
बीटा अपॉन टू बीटा अपॉन टू बीटा हो जाएगा, के बीटा प्लस बीटा, हाफ बीटा और हाफ बीटा बीटा हो गया, अपॉन टू अपॉन साइन बीटा अपॉन टू। ऐसा है, यहाँ से ये 2 से इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस, 2 से डिवाइड करें तो अल्फा प्लस के बीटा अपॉन टू इंटू साइन, यहाँ से बीटा कॉमन निकाल लेते हैं और 2 से इसको अलग अलग डिवाइड, यहाँ से बीटा कॉमन निकाल लेते हैं तो के प्लस 1 अपॉन टू इंटू बीटा, ऐसा आ गया, अपॉन साइन बीटा अपॉन टू। देखो यही अपना पी ऑफ के प्लस 1 का राइट साइड होगा, ये रहा पी ऑफ के प्लस 1 का राइट साइड, कॉस अल्फा प्लस के बीटा अपॉन टू साइन के प्लस 1 अपॉन टू इंटू बीटा अपॉन साइन बीटा अपॉन टू, आ गया राइट साइड पी ऑफ के प्लस 1 का, और लेफ्ट साइड अपना पहले ही आ गया था, लेफ्ट साइड अपना पहले ही आ गया था, हाँ ये लेफ्ट साइड अपना पहले ही आ गया था, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस अप टू डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस के बीटा, ये वाला, और राइट साइड ये आ गया। तो therefore p of k plus 1 is true, therefore p of k plus 1 is true। देखो हमने p ऑफ k को ट्रू सपोज करे थे और p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिए, तो PMI से p ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू हो जाएगा। हैंस बाय PMI p ऑफ n is true for all n belongs to natural number। तो ऐसे आप ऑल नेचुरल नंबर n के लिए p ऑफ n को ट्रू प्रूव करते हैं। So it's enough for today. Remaining questions of this level 2 we will continue from the next class। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, ओके बाय।